नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट क्वेरी के लिए आप मुझे मैसेज करते हो कि आने वाले समय में जो सीजीएल का एग्ज़ाम है, जो एमटीएस का एग्ज़ाम है, इन्हें हम कैसे जो है बेड़ा पार करें या किनारा लगाएं, इस पर कितना टाइम स्पेंड करें, कैसे पढ़ें, सोर्स क्या है। तो इन सभी बातों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे भी आपसे कहा था कि कल एक एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल के ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें सभी बातों को बताया जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या बुक रहेगी, क्या क्या जो है इधर फ्री वाला अप्रोच है, सभी बात मैं यहाँ पे कर लूँगा। ठीक है, देखिए एसएससी सीजीएल 2024 और एसएससी एमटीएस 2024 एसएससी के दो मेजर एग्जाम बचे हुए हैं। बाद बाकी और भी एग्जाम होते हैं एसएससी के जो कम बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन ये दोनों काफ़ी पॉपुलर होते हैं। सीजीएल तो इतने पॉपुलर है कि इसे मिनी यूपीएससी आप कह सकते हैं, और इसमें एक बार जॉब लग जाने के बाद, है ना, ये व्हाइट स्क्वायर कॉलर जॉब है। ठीक है भाई, तो ये सभी की ख्वाहिश होती है। इस बार जो आपका एसएससी सीजीएल में वैकेंसी आई है, ये लगभग 18,000 के करीब वैकेंसियां हैं। ठीक है भाई, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि इस बार जो है अपना बेड़ा पार कर सकते हैं आप। अब इसकी फॉर्म जो है स्टार्ट है, अभी लोग भर रहे हैं। 25/7 तक जो है 24/7 तक आप भर सकते हो, है ना। चलते हैं, बाद बाकी तो आप जानते ही हैं कैटेगरी में कितना कितना पैसा लगता है, इसका क्या जो है योग्यता है, ये सब तो आप नए तो हैं नहीं। तो हम चलते हैं सीधे अब इसकी एग्ज़ाम पे एक बार नज़र डाल लेते हैं कि इसकी जो प्री एग्ज़ाम होंगे, है ना, तो ये कब होंगे। तो जो प्री होंगे ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सितंबर अक्टूबर, तो अपने को सितंबर ही मान के चलना है। अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर, 2.5 महीने की समय मान के चलना है। अपने पास 2.5 महीने की समय है ना, यानी हम मान लेते हैं 75-70 दिन है अपने पास इसको जो है एग्जाम हॉल तक पहुंचने के लिए। अब आता है एसएससी एमटीएस। यहाँ पे मैं पहले ये बताऊंगा, फिर अप्रोच बताऊंगा, कितना कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये बताऊंगा। छोटा सा वीडियो है, टाइम स्पेंड कर लीजिए, कुछ अच्छा ही हो जाए, कुछ नए भी हो जाए आपके साथ। है देखिए, ये एसएससी एमटीएस है। एसएससी एमटीएस में क्या होते हैं, ज़्यादातर बच्चे न्यू कमर होते हैं, तो कई सारे जो बच्चे हैं ये सोच लेते हैं कि यार इसमें पोस्ट तो कम है, मेरा कैसे होगा। तो पहले ही आधा हार जाता है, क्योंकि 2 बार मैंने भी एसएससी एमटीएस निकाला है अपने ज़माने के अंदर। मैं दोनों बार में से एक बार भी ज्वाइन नहीं किया है, दोनों ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास है, जब कहो तब दिखा दूंगा। ठीक है, तो उस समय भी ये इतने ही महंगे थे और आज भी इतने ही महंगे हैं, क्योंकि इसमें जो है ना, जिसका एज एक्सपायर हो रहा होता है वो भी भर देता है ना। लगभग आदमी का जो है ग्रेजुएशन हो ही जाता है 26-27 साल तक में, है ना। और जो न्यू कॉमर है, इंटर पास करके आया, वो तो भरता ही भरता है। ठीक है भाई, तो इसमें भीड़ ज़्यादा होते हैं, लेकिन पढ़ने वाले की संख्या यानी जो रिजल्ट लाने के कगार पे हो कम होते हैं, तो आपको डरना नहीं है। ठीक है, तो एसएससी एमटीएस में आते हैं थोड़ा सा। एसएससी एमटीएस का जो है अभी भी फॉर्म जो है फिलअप का काम जो है जारी है, और ये आप लास्ट 31/7 तक भर सकते हैं इस फॉर्म को। बाद में कि कितना पैसा क्या लगता है, फीमेल वाले नील ही रखते हैं, जो भी बच्चियाँ हैं वो फॉर्म भरता है, इनमें पैसा नहीं लगता है एसएससी के किसी भी एग्जाम में, है ना। इसमें पोस्ट की बात करेंगे 8350 है, यानी सीजीएल का आधा है, ये हमेशा कम ही रहता है। ठीक है, और कम देख के ही अधिकांश बच्चा अपन मोरल वैल्यू डाउन कर लेता है। आपको डाउन नहीं करना है जी, ये सोचिए कि आपको एक पोस्ट चाहिए और उसके लिए आप लड़ रहे हैं, बढ़िया से लड़िए, जरूर मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं एसएससी सीजीएल वाले को कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए आगामी 75 दिनों तक, ताकि जो है एग्जाम में वो लिस्ट में आपका नाम आए। कौन सा लिस्ट में, जहाँ पे आप ऊपर डाल के नंबर सर्च करते हो, है ना। तो सबसे पहले देखिए, सीजीएल में चारों के चारों विषय इंपॉर्टेंट है, किसी एक को भी आप कम नहीं आंक सकते, है ना। कम वैल्यू किसी की भी नहीं है, सबकी वैल्यू सेम है, चारों की वैल्यू सेम है, क्योंकि यहाँ पे एसएससी एमटीएस के जैसा क्वालिफाइंग वाला कुछ भी नहीं है प्रे के अंदर। ठीक है, देखिए मैथ पे हम 2 घंटा समय बिताएंगे, रीजनिंग पे 1 घंटा समय बिताएंगे। रीजनिंग पे 1 घंटा क्यों सर? क्योंकि आपको पता है कि रीजनिंग जितने भी टाइप के पूछे जाते हैं, है ना, उसमें से कुछ ही ऐसा टाइप है जो अपने को हर बार नया देखने को पड़ता है, या फिर उसके तरीके नहीं पता होते हैं बनाने के। बाद बाकी 2-4 जैसे एग्जाम्पल दूं, एक रहता है कि भाई एनिमल शब्द से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, या फिर कौन सा शब्द बन सकता है। 2 पैटर्न ये रहते हैं। एक आपका ये दे देते हैं ग्राफ, और यहाँ पे आपका डिग्री में इसे बांट देते हैं, और फिर बोलते हैं निम्न में से फला सबसे ज़्यादा कौन है या सबसे कम कौन है।
एक आपका दे देता है पैटर्न वाले पे अपने को काम करना है, क्योंकि जितने जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, एग्जाम होती जाएगी, ये पैटर्न नया नया खोज के आपके एग्जाम में आते रहते हैं, जो बीच में फिल करना होता है या फिर अगला क्या होगा, पिछला क्या होगा। तो यही एक वो चीज़ है जिस पे रीजनिंग पे काम करना है। बाद बाकी कुछ नए क्वेश्चन अगर आए हो हाल फिलहाल तो उसको देखना है। बाद बाकी रीजनिंग वही रहता है, डासा जो डाइस वगैरह है वैसे ही बनाना है, यानी कैलेंडर वगैरह है वैसे ही बनाना है। रीजनिंग में औसत चाल भी पूछ लेता है जो मैथ से काम आ जाती है। तो कई सारे टॉपिक जो है हम आदिकाल से पढ़ते आए हैं और अंत काल तक पढ़ेंगे, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है, इस पर न्यू वर्जन पे काम करना है। तो 1 घंटा मैंने इस पर रख लिया। वो न्यू वर्जन आपको कहाँ पे मिलेगा, ये मॉक टेस्ट जब आप दोगे और जो आपसे गलती होगा, जहां आप फंसोगे, उसी पे आप काम करेंगे जनरली, है ना। क्योंकि एक वो तरीका है कि रीजनिंग का भी एक मोटा किताब ले लिए। मैं अपने ज़माने में मेरे रूम पार्टनर वगैरह एएलपी का तैयारी करता था, तो उस समय है ना अजय कुमार का एक मोटा रीजनिंग का किताब आता था और वो रख के पढ़ते थे, है ना। तो ये तरीका मेरे ख्याल में इतना सही नहीं है कि आप एक रीजनिंग के लिए जो है उतना टाइम दे रहे हो जितना एक अच्छे चीज़ पे देना चाहिए। वैसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसका वैल्यू कम है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये इजी वे में भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इसके जो टॉपिक कई सारे हूबहू रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। इनके अलावा ये जीके जीएस, देखिए जीके जीएस एक समय था कि सीजीएल वाला बच्चा ना इसको किनारा करके ही चलता था कि भाई 25 में से ना 8 क्वेश्चन भी बन गए तो आई एम हैप्पी, क्योंकि अलग से हम दूसरे सेक्शन से ज़्यादा मार्क बटोर लेंगे। और ऐसा बटोरते भी थे और नौकरी हुए भी हैं मेरे पहचान में कई बच्चे को जिनको जीके जीएस में लगभग कुछ नहीं आता, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल भी इनकी अहमियत उतना ही हो गया है जितना अदर का हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए जो पुराने बच्चे हैं 1-2 बार सीजीएल दे चुके हैं, उनका जीके जीएस है ना नए बच्चे के तुलना में डाउन होगा, क्योंकि उनका मोरल जो है पहले से ही था कि हम जीके जीएस में ऐसे ही कर लेंगे, जितना बना बना नहीं बना। लेकिन जो सिलेबस चेंज होने के बाद सीजीएल दे रहा है उनको तो पता है भाई कि ये भी इम्पोर्टेंसी की चीज़ है एग्जाम में, तो वो जीके जीएस बराबर पढ़ रहे हैं। तो आपको भी 2 घंटा पढ़ना है ताकि आप उनके लेवल में जा सको, खास करके जीके जीएस वाले सेक्शन के अंदर, है ना, और आप पीछे न रहो। इसके अलावा अंग्रेजी, मैं सोर्स बाद में बताऊंगा, ये टाइम स्पेंड करना बता रहा हूँ। अंग्रेजी 2 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 9 घंटे रोजाना पढ़ने का, एसएससी एमटीएस और सीजीएल दोनों 9-9 घंटे पढ़ेंगे। अरे भाई कोई बोलते बोलते 4 घंटे ही पढ़ लेंगे हो जाएगा, होता है एक आध एक्सेप्शनल, है ना, वो अलग टाइप से होते हैं। जैसे अब कोई बच्चे हैं कि भाई 3 घंटे की पढ़ाई 1.5 घंटे में ही कर लेते हैं, है ना, तो उनको कैच करने की क्षमता अलग है। आप जो है सब एक जैसे तो होते नहीं, तो आपको कम से कम 8 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है। और एक अच्छे बच्चे 8 घंटे पढ़ते ही हैं, चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी करता हो। तो उसी हिसाब से मैंने ये आपका 8 घंटे का हिसाब लगा दिया है। मॉक टेस्ट 2 लगाए, मॉक टेस्ट 2 लगाएंगे, 2 आवर यहाँ पे खर्च होंगे। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ आपसे जो अनसॉल्व्ड रह जाएंगे, जो चीज़ आपसे नहीं बनेंगे, उस पर काम करना है। ये नहीं कि पोथा बंद किए बात खत्म, टाइम खत्म बात खत्म, नहीं। आंसर वाले में जाके जो चीज़ आपसे नहीं बनता है, जिस पे आप बार बार अटकते हो, उस पर काम करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको नए नए वैरायटी की रीजनिंग भी मिलेंगे जो 1 घंटे के अंदर जो आपका लिख के रखेंगे कि भाई ये नहीं बना था, वो नहीं बना था, फिर उस पर काम करेंगे। तो ये हो गया आपका टाइम स्पेंड करने का सीजीएल का। एसएससी एमटीएस में भी लगभग सेम ही टाइम स्पेंड करना है, लेकिन यहाँ पे मैथ पे थोड़ा कम जो है आपको देना है टाइम, और रीजनिंग पे भी 1 ही घंटा देना है। ये दोनों का टाइम बटोर के हम जीके और अंग्रेजी में लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। 120 नंबर के क्वेश्चन तो आएंगे जरूर, 40 है ना, 20 + 20 40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। अगर 40 में से 7-7 क्वेश्चन दोनों सेक्शन से भी सही कर दिए तो आप पास हो जाओगे। इनका नंबर नहीं जुड़ता आपके मेरिट में, तो इस पे ज़्यादा काम नहीं करना है। लेकिन फिर भी 1 घंटा मैंने अलग से इसलिए टाइम रखा है कि सिर्फ एमटीएस करके ही नहीं रह जाना है आपको। एमटीएस के बाद आप आगे भी पढ़ेंगे सीजीएल सीएचएसएल वगैरह के लिए। तो अगर आप पूर्णतः मैथ को छोड़ देंगे तो मैथ आपको छोड़ देगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप 10 दिन भी किसी चीज़ को बढ़िया से छोड़ दिए ना, तो आपको 25 दिन पीछे कर देगा वो, ठीक है भाई। तो बढ़िया से इसके टच में रखने के लिए 1 घंटा तो देना ही देना है। ये नहीं मानना है कि भाई ये जो है आपने काम की नहीं है, नहीं काम की है, आगे भी काम आएगी। तो आपको जुड़ा रहने के लिए 1-1 घंटा देना है। जीके जीएस 3 घंटे पढ़ने हैं, इंग्लिश 3 घंटे पढ़ने हैं, है ना। अब मॉक टेस्ट 2 जरूर लगाने हैं। ऊपर की बात हमने कर ही लिया कि मॉक टेस्ट में जो चीज़ आपसे नहीं बनेगा उसको अलग से लिखेंगे, उसकी आंसर में जाएंगे, है ना। मॉक टेस्ट देने के लिए टेक्स्ट बुक वगैरह भी पर्याप्त हैं। मैं किसी का प्रचार तो नहीं कर रहा, वैसे भी नहीं करता हूँ, लेकिन जो आपका रीजनेबल प्राइस में देता है टेक्स्ट बुक और बढ़िया रहता भी है, उनका काम का चीज़ रहता है, एसएससी के ऊपर बढ़िया पकड़ भी रहते हैं, है ना। तो आप जो है आराम से इनका मॉक टेस्ट ले सकते हो, और बाद बाकी आपको जहाँ से अच्छा लगे ले सकते हो, है ना।
अब आते हैं कि सोर्स क्या है। तो सबसे पहले हम अंग्रेजी के सोर्स पे आते हैं। देखिए अंग्रेजी के सोर्स पे ना, जैसा कि मैंने अभी कुछ ही दिन आपको कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ जीके में अगर आप बहुत ज़्यादा कर लिए तो अधिक से अधिक आप 50% स्कोर कर लोगे। 100% नहीं कर पाओगे, लाओ कहीं पे लिखित में देता हूँ इस बात को। 100% नहीं कर पाओगे अगर जीके में सिर्फ PYQ करके आप रहते हो तो। बच्चे का पहला डिमांड PYQ है क्या? अरे भाई कुछ अलग सोच, भाई कुछ अलग सोच, है ना। PYQ करके जीके जीएस में 50% तो मैं भी जानता हूँ बन जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा 60% बन जाए, लेकिन मेरिट वाला नहीं बनेगा भाई। मेरिट वाले के लिए आपको जो है कुछ अलग करना होगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, पहले अंग्रेजी की बात कर लूँ। अंग्रेजी में वही चीज़ उल्टा है। अंग्रेजी में जो है PYQ का अहम रोल है, बहुत ज़्यादा रोल है PYQ का। अंग्रेजी में ज़्यादा पैटर्न वगैरह नहीं बदलते, है ना। कई मामले में तो जो फिलर आपका आता है 5 नंबर का ना, ये वाला फिलर, वो कभी कभी तो सीधे कॉपी कर दिया जाता है प्रीवियस ईयर 10 साल पहले का, 5 साल पहले का, ठीक है। तो अंग्रेजी आप जितना PYQ कर सकते हो, पहला प्रायोरिटी ये देंगे। दूसरी, जो आपका ब्लैक बुक है ये आपका सफिशिएंट है अपने आप में वर्ड जानने के लिए। जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जो भी आते हैं, तो ये आपका ब्लैक बुक काफ़ी है ना। नीतू सिंह मैडम का जो है आपका वॉल्यूम 1 किताब, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा बुक है, क्योंकि मैं इसे ऐप वर्जन में देखा था, ठीक है। ऐप भी है इसका, ऑफलाइन ऐप है, लेकिन अपडेटेड नहीं है, तो मैं कहूँगा किताब ले लीजिए, है ना। नीतू सिंह वॉल्यूम उनका। तो यहाँ पर आपको 2 किताब रिक्वायर है और एक प्रीवियस ईयर की किताब है ना। अंग्रेजी में थोड़ा सा ज़्यादा खर्च आपको करना पड़ेगा अगर आप फ्री जाना चाहते हो तो। इसके अलावा और भी कुछ आदतें हैं जो अगर आप डाल लिए तो अंग्रेजी में आप बेहतर कर पाएंगे। जैसे आप मूवी वगैरह देखते हैं, न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, भले 15 दिन अटपटा लगेगा, लेकिन आपको एक आदत हो जाएगा, आपकी जो है समझने की शक्ति डेवलप हो जाएगी आपको, कि भाई इस प्रकार से आप रिदम में भी समझ पाएंगे। अभी हम जो एक ट्रांसलेट करें अंग्रेजी का और धीरे धीरे आपको यहाँ पे लिख के समझाए, भले आपको 2 मिनट लगे, लेकिन आप समझ जाओगे ये क्या लिखा है। लेकिन एक रिदम में समझ लेना, ये आपको जो है समझ की उच्च स्तर को दर्शाता है। तो ये सिनेमा वगैरह जैसे हॉलीवुड की सिनेमा आप देखते हैं तो अंग्रेजी में देखा कीजिए, है ना। ये हंसने की बात नहीं है। बहुत सारे जो बच्चे SSC पास करते हैं सीजीएल वगैरह, सबसे पहला इनका यही होता है। इनमें मज़ा भी आता है और सीखने की चेष्टा भी रहती है ना। इनके अलावा जो न्यूज़ वगैरह है ये भी अंग्रेजी में आप सुन सकते हो। तो ये कुछ आपका अंग्रेजी की अप्रोच है। बाद में कि कई सारे टीचर्स हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं, है ना। अगर आप पेड नहीं किसी का ले सकते हैं तो, क्योंकि मैंने आज तक कभी अंग्रेजी का कभी पेड नहीं लिया था, फिर भी मैंने कई बार जो है SSC क्रैक किया, लेकिन उस हिसाब से नहीं हुआ तो मैंने नहीं ज्वाइन किया, ठीक है। तो यहाँ पे आजकल आप रानी मैम भी पढ़ाते हैं, जैसा कि बच्चे लोगों से मैं टेलीग्राम पे देखता रहता हूँ। एक दिन मैंने भी देखा था उनका लेक्चर, काफ़ी कुछ बता जाते हैं फ्री के अंदर ही। और बाद बाकी ये बुक सब भी आपको बहुत सारा चीज़ जो है सिखा देगा। इनके अलावा जो है अगर आप जीके जीएस में आते हैं, जीके जीएस मैं नहीं कहता कि मेरा ही सोर्स से पढ़िए। अगर आप मुझ पे भरोसा करते हो और कंटेंट देखे होंगे तो भरोसा कर रहे होंगे, और एग्जाम में रिजल्ट देखे होंगे तब और कर रहे होंगे, है ना। तो जीके जीएस की जो भी आपके पास सोर्स है, टाइम बता दिया था मैंने। अगर मेरे जीके जीएस सोर्स से आप पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा कि जो आपका लेटेस्ट 30 सेट आया अभी चल रहा है, जिसमें अभी 12 वीडियो हो गए हैं। SSC के ऊपर ये 30 वीडियो आएंगे और 3 ट्रायल है, यानी 33 वीडियो रहेंगे इस प्ले लिस्ट के अंदर। अभी 16 होगा, है ना। 13 क्लास हुई है और 3 ट्रायल वाली है तो 16, और अभी जो है 17 बाकी है। तो ये जो आपका वीडियो है इसको वॉच करना है। अगर आप सिर्फ ई बुक लिए हैं तो ये इसलिए वॉच करना जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि ये आपको अपडेट रखेगा। जैसे मैं आगामी क्लास लाऊंगा तो जो भी आपके हाल फिलहाल में नए क्वेश्चन आए, जो पहली बार एंट्री मारा है, तो उनको एनालाइज करके उनसे संबंधित फैक्ट के साथ उपस्थित होंगे, ताकि अगली बार जब एग्जामिनर छेड़े तो आपका क्वेश्चन ना छूटे। हमारा यही अप्रोच रहता है। मैं प्रीवियस ईयर हूबहू नहीं पढ़ाता, लेकिन आइडिया कहीं ना कहीं मैं वहीं से डेवलप करता हूं कि ये क्वेश्चन आया है, आने वाले समय में क्या आ सकता है, और वही चीज़ मैं फैक्ट के रूप
रूप में आपको परोसता हूँ और लकली आपके एग्जाम में आ जाते हैं, है ना। तो आपको जो है ये मैं नहीं कहता कि ये 30 सेट वाला आप खरीद ही लो, 49 रुपये की है, तो मैं नहीं कहता कि 49 रुपये आप गला लो। अगर आपने ई बुक लिया है तो आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। अगर आपने नहीं लिया तो भैया आपको कम से कम ये जो बहुत लिमिटेड ही वीडियो देता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि भर दिन में 5 गो वीडियो आ रहा है, सप्ताह में 1-2 गो आएगा और टोटल मिला के 30 गो आएगा, तो आप आराम से देख सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि ई बुक से इसका कंटेंट टोटली डिफरेंट होगा, क्योंकि जो चीज़ इसमें छपा हुआ है ई बुक हमारे पैरासीटामोल 500 में, वो मैं इसमें क्यों ही छापूंगा, कि तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ई बुक के भरोसे भी आप जो है किसी भी एसएससी के एग्जाम में, है ना, मोर देन 75%, तो मैं बोलता हूं जी 90% आप जो है गेन कर लिए हैं बच्चे ने, और कर सकते हैं आने वाले समय में। मैं ये भी बताया हूं कि समय के साथ कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन पुराने होंगे, लेकिन फिलहाल तो नहीं, ठीक है। तो आप पढ़िए, एक टॉपिक बैच है और एक आपका 30 सेट है। टॉपिक बैच की अलग से आपको हैंडबुक टाइप से मिल जाता है, तो वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं आपकी आवाज़ से मुझे याद होता है, तो आप देख सकते हो भाई, है ना। बाद बाकी ई बुक पढ़िए और ये 30 सेट पढ़िए। रहा बात करंट अफेयर का, क्या करें, देखिए जैसा कि इस बार 2024 में करंट अफेयर का रवैया रहा, वैसे ई बुक में भी मैं पॉइंटेड सभी करंट अफेयर रखा हूँ जो आपके एग्जाम में आने लायक होते हैं, और मोस्टली टाइम आ ही जाता है, मोस्ट टाइम, है ना। लेकिन फिर भी अपने को फुल सेफ्टी के लिए करंट अफेयर क्या करना है, जो ओल्ड वर्जन आपका एसपीडी का किताब है 2023 के जनवरी में कोई बच्चा खरीदा होगा, तो वो किताब को कम महत्व न दे इस साल के लिए, क्योंकि इस साल जो है करंट अफेयर एक तो आए बहुत कम, हर शिफ्ट में 1 से 2, और आए बहुत ओल्ड, है ना। तो अपने को ओल्ड भी लेके चलने का है। तो 23 से लेके हम जब एग्जाम होंगे तो उससे 1 महीना पहले एक बुक ले लेंगे, या फिर PDF वर्जन में भी अवेलेबल हो जाती है, आराम से हम पढ़ के एग्जाम देंगे और अपने सपने को साकार करेंगे। तो दोस्तों ये थे आज का हमारा छोटा सा एक लेक्चर, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि आपको कितना टाइम देना है, कैसे पढ़ना है, सोर्स क्या है ना, और हाँ जो है कैसे आप अच्छा कर सकते हो। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको जो है हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है, बार बार टेलीग्राम चैनल के लिए बच्चे लिंक मांगते हैं, तो कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मैंने ऐसा लिख दिया हूँ, ये टेलीग्राम का लिंक है, ये टेलीग्राम का लिंक है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और कोई सा भी कंटेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कंटेंट का लिंक होता है, ये लिंक एक्चुअली व्हाट्सअप का है ना। इस पर आपको मैसेज करना होता है लिंक क्लिक करके, तभी आप कंटेंट को प्राप्त करते हो। जय हिंद दोस्तों।